Hello students, how are you? Students, this is your chapter number 4 of geography, climate. Students, जो लास्ट 2 चैप्टर थे हमारे, उन चैप्टर्स में हमने लैंडफॉर्म्स और ड्रेनेज के बारे में स्टडी किया। लैंडफॉर्म्स में स्टूडेंट्स हमने इंडिया में जितनी भी लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे हिमालयन माउंटेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेन, थार डेजर्ट, इन लैंडफॉर्म्स के बारे में स्टडी किया। और स्टूडेंट्स, जो थर्ड चैप्टर था उसमें हमने इंडिया की रिवर्स के बारे में स्टडी किया और उस चैप्टर का नेम था ड्रेनेज। स्टूडेंट्स, जो लैंडफॉर्म्स और ड्रेनेज, ये वो 3 में से 2 फैक्टर्स हैं जो किसी एरिया के नेचुरल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर में हमने ड्रेनेज के बारे में स्टडी किया और सेकंड में हमने लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो ये दोनों फैक्टर स्टूडेंट्स किसी एरिया के नेचुरल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। अभी स्टूडेंट्स, हम जो लेसन पढ़ रहे हैं क्लाइमेट का, ये लेसन हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन से रिलेटेड है। और एटमॉस्फेरिक कंडीशन स्टूडेंट्स वो थर्ड फैक्टर है जो किसी भी एरिया के नेचुरल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। मींस किसी भी एरिया के नेचुरल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले 3 फैक्टर हो गए, एक लैंडफॉर्म्स, दूसरा ड्रेनेज मीन रिवर्स, और तीसरा स्टूडेंट्स एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। देखिए स्टूडेंट्स, हम अलग अलग सीज़न में अलग अलग टाइप की एक्टिविटी करते हैं। हम दिसंबर के मंथ में स्टूडेंट्स वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, और जो मई का महीना होता है स्टूडेंट्स जिसमें लू चलती हैं, उस महीने में हम काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं और मई का महीना काफ़ी हॉट भी होता है। और जून और जुलाई के मंथ में स्टूडेंट्स रेन होती है। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? अलग अलग सीज़न में हम अलग अलग एक्टिविटी क्यों करते हैं, या अलग अलग सीज़न के अंदर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो अलग अलग क्यों होती हैं? द आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी फाउंड आउट बाय स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम इंडिया की क्लाइमेट के बारे में स्टडी करके जान सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट क्या होती है? स्टूडेंट्स, किसी भी एरिया की वेदर कंडीशन और वेरिएशंस के अंदर, मीन्स किसी भी एरिया की जो वेदर कंडीशन होती है या उस एरिया में जो आपके सीजन्स में वेरिएशन होते हैं, उनके सम टोटल को है ना क्लाइमेट बोलते हैं। और क्लाइमेट की खास बात क्या होती है स्टूडेंट्स? क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। लगभग 30 ईयर्स से ज़्यादा एक ही जैसी क्लाइमेट आपको देखने को मिल जाएगी। मीन्स क्लाइमेट का जो ड्यूरेशन होता है स्टूडेंट्स वो काफ़ी लॉन्ग होता है। जो वेदर कंडीशंस होती हैं किसी भी एरिया की, या वेदर के अंदर जितने भी वेरिएशंस या विभिन्नताएं होती हैं, उनका जो सम टोटल होता है लंबे टाइम का, उसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्लाइमेट बोलते हैं। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स वेदर की। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की एक स्टेट होती है, एटमॉस्फेयर की एक स्थिति होती है किसी भी एरिया में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम के पीरियड पे। स्टूडेंट्स देखिए, जो वेदर होता है उसका जो पीरियड होता है या उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो छोटी होती है। मीन्स वेदर डे बाय डे या हर मोमेंट के बाद चेंज होता रहता है। जैसे सुबह मान लीजिए धूप निकली हुई है, उसके बाद फिर दोपहर को क्लाउड्स हो गए, और आपके शाम को बारिश हो जाती है, फिर उसके बाद फिर आसमान साफ़ हो जाता है। तो वेदर थोड़ा जल्दी चेंज होता है स्टूडेंट्स, और क्लाइमेट का जो ड्यूरेशन होता है वो लंबा होता है। क्लाइमेट इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। अब एलिमेंट कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? कौन से एलिमेंट्स हैं वेदर और क्लाइमेट की? वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन। तो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर तो आपको पता है क्या होता है। किसी भी एरिया की जो हॉटनेस और कोल्डनेस के बीच का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं आपके टेम्परेचर। और जो स्टूडेंट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है आपको, एयर के अंदर जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि जब एयर आपके जब विंटर सीजन होता है तो एयर काफ़ी भारी हो जाती है, डेंस हो जाती है, और ज़मीन के ऊपर प्रेशर डालती है, ज़मीन से बिल्कुल लग के चलती है। लेकिन जब गर्मी का टाइम होता है स्टूडेंट्स, तो एयर हल्की होकर ऊपर उठती है, लाइट हो जाती है। और विंड आपको पता ही है स्टूडेंट्स। ह्यूमिडिटी, जो वाटर वेपर होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। और प्रेसिपिटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? वाटर का किसी भी फॉर्म में धरती पे आना,
सॉलिड लिक्विड के रूप में, तो उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन डे। स्टूडेंट्स, जो वेदर कंडीशंस हैं मीन्स आपके जो मौसम की स्थितियां हैं वो एक दिन में कई बार चेंज होती रहती हैं। मीन्स मौसम क्या है वो बार बार चेंज होता रहता है। मैंने आपको बताया था वेदर दिन प्रतिदिन या हर घंटे के बाद भी चेंज हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है, छोटे छोटे मोमेंट के बाद। बट देर इज़ सम कॉमन पैटर्न ओवर ए फ्यू वीक्स और मंथ। लेकिन स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कुछ महीनों तक या मंथ तक भी वेदर चेंज नहीं होता। देखिए कई बार क्या होता है कई हफ्तों तक या महीनों तक दिन ठंडे रहते हैं या गर्म रहते हैं, या हवा चलती रहती है, या काफ़ी शांत बना रहता है इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर। कई बार बादल हो जाते हैं स्टूडेंट्स कई हफ्तों तक थोड़े थोड़े, या फिर सनलाइट आती रहती है ब्राइट। कई बार सूखा रहता है स्टूडेंट्स, कई बार ड्राई हो जाता है आपके जो एटमॉस्फेयर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स वेदर ये नहीं है कि शॉर्ट पीरियड के बाद चेंज होता रहता है। कई बार हमें कॉमन पैटर्न देखने को मिलते हैं वेदर के, और वेदर स्टूडेंट्स फ्यू वीक्स कई बार है ना आपके कुछ हफ्तों तक या महीनों तक भी चेंज नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन। स्टूडेंट्स, जो हमारी कंट्री में जनरल सामान्य एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, वातावरण की जो स्थितियाँ हैं, उनके अकॉर्डिंग सीजन 4 टाइप्स के होते हैं, और वो विंटर, समर और रेनी सीजन 3 टाइप्स के हैं। 3 टाइप्स के मीन्स गर्मी का, सर्दी का और बारिश का सीजन। द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ क्लाइमेट रीजन। स्टूडेंट्स, जो वर्ल्ड है वो अनेक टाइप के क्लाइमेट रीजन्स में डिवाइड है, जैसे इक्वेटोरियल रीजन, टेम्परेट रीजन या टुंड्रा रीजन। तो अनेक टाइप के जो क्लाइमेटिक रीजन है वर्ल्ड में लोकेटेड हैं। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड वाई इट इज़ सो। स्टूडेंट्स, इंडिया में कैसी क्लाइमेट है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल भी और सब ट्रॉपिकल दोनों टाइप की क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल तो होती है स्टूडेंट्स जो गर्म होती है पूरी, और सब ट्रॉपिकल क्या होती है स्टूडेंट्स, सब ट्रॉपिकल मीन्स आपके थोड़ी सी कम गर्म होती है। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो मानसून वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और इसका मीनिंग क्या है या इसकी डेफिनेशन क्या है। स्टूडेंट्स, जो मानसून वर्ड है वो अरेबिक लैंग्वेज के मौसम से निकला है, और इसका मीन होता है सीजन। मानसून स्टूडेंट्स सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड को बोलते हैं ईयर के दौरान। मीन्स सीजन के दौरान जब विंड रिवर्स हो जाती है, मीन्स जैसे ही सीजन बदला तो हवा की डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मानसून बोलते हैं। स्टूडेंट्स, क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ डिस्क्राइब एज मानसून टाइप। जो इंडिया की क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है स्टूडेंट्स। मीन्स पूरे इंडिया की क्लाइमेट को कैसी बोलेंगे, मॉनसून टाइप। और मॉनसून टाइप की क्लाइमेट स्टूडेंट्स साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में मिलती है। साउथ ईस्ट एशिया कौन सा हो गया, ये साउथ और ये आपके ईस्ट, इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। तो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में मॉनसून टाइप क्लाइमेट पाई जाती है। स्टूडेंट्स, यदि डिस्पाइट मीन के बावजूद, यदि हम ओवरऑल यूनिटी की बात करें पूरी कंट्री में क्लाइमेट के मामले में, तो जनरल पैटर्न दिखता है हमें। मीन्स पूरी कंट्री की क्लाइमेट हमें कैसी दिखती है, जनरल सामान्यतः कैसी दिखती है, मानसून टाइप दिखती है। लेकिन परसेप्टिबल देखे जा सकते हैं रीजनल वेरिएशंस, एक रीजन से दूसरे रीजन में, मीन्स एक एरिया से दूसरे एरिया में डिफरेंस हम देख सकते हैं इंडिया की क्लाइमेट में विद इन द कंट्री। मीन्स वैसे तो पूरी कंट्री के अंदर ओवरऑल यूनिटी है क्लाइमेट के मामले में, और यूनिटी का मीनिंग हो गया कि जनरल क्लाइमेट, जनरल टर्म में बोलेंगे तो हमारे इंडिया की क्लाइमेट क्या है, मॉनसून टाइप। लेकिन कंट्री के इंटरनल पार्ट में जाएं तो अलग अलग पार्ट की क्या होगी स्टूडेंट्स, अलग अलग क्लाइमेट होगी। लेट अस टेक 2 इम्पोर्टेंट एलिमेंट। स्टूडेंट्स, हम वेदर और क्लाइमेट के 2 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स लेते हैं। एक एलिमेंट तो हो गया वेदर और क्लाइमेट का टेम्परेचर, और दूसरा हो गया प्रेसिपिटेशन। और देखते हैं अलग अलग एरिया का टेम्परेचर किस तरीके से एक दूसरे से डिफर है, और प्रेसिपिटेशन भी किसी एरिया में, मीन्स बारिश भी किसी एरिया में ज़्यादा होती है और किसी में कम होती है। किसी एरिया में प्रेसिपिटेशन वाटर की फॉर्म में होती है और किसी एरिया में आपके स्नो की फॉर्म में होती है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि इंडिया की यदि हम कंप्लीट क्लाइमेट को, पूरी कंट्री के क्लाइमेट को बोलें तो उसको मॉनसून टाइप क्लाइमेट बोलेंगे हम। लेकिन इंटरनल पार्ट में जाके देखते हैं तो
बहुत ज़्यादा रीजनल वेरिएशन है, मीन्स एक एरिया से दूसरे एरिया की क्लाइमेट डिफर है। देखिए स्टूडेंट्स, मरकरी जो सन है आपके वो 50 डिग्री सेल्सियस मीन्स टेम्परेचर है ना वो 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है राजस्थान के कुछ पार्ट में जब हम बात करते हैं समर के मंथ की। लेकिन उसी टाइम स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो सबसे पहला हम क्या ले रहे थे एलिमेंट, टेम्परेचर। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक एरिया का टेम्परेचर उसी टाइम पे ज़्यादा है और दूसरे एरिया का कम है। लेकिन यदि जनरल टर्म में बोलें तो दोनों के दोनों एक ही कंट्री के पार्ट हैं, पहलगाम भी और राजस्थान भी, और दोनों की क्लाइमेट कैसी है स्टूडेंट्स, मॉनसून टाइप। लेकिन डी स्टूडेंट्स, इंटरनल पार्ट में देख सकते हैं हम टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है। ऑन ए विंटर नाइट, सर्दी की रात की बात करें स्टूडेंट्स तो जम्मू कश्मीर का एक पार्ट है द्रास। तो विंटर नाइट में, विंटर के महीने में जब रात होती है तो द्रास में टेम्परेचर -45 चला जाता है। और वहीं पे स्टूडेंट्स उसी टाइम सर्दी की नाइट में तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में है वहाँ पे टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहता है प्लस में। तो वैसे तो दोनों एरियाज़ की क्लाइमेट इंडिया के हिसाब से बोल रहे हैं जनरल टर्म में तो मॉनसून टाइप है, लेकिन देख सकते हैं कितना वेरिएशन, कितनी विभिन्नता है। अभी और भी एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट्स हम इसमें। इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज ए वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। और स्टूडेंट्स डे और नाइट के टेम्परेचर में भी फ़र्क रहता है हर दिन इंडिया के बहुत से पार्ट्स में। देखिए थार डेजर्ट है जो राजस्थान का, वहाँ पे डे का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है और रात को स्टूडेंट्स टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखें स्टूडेंट्स अंडमान निकोबार आइलैंड में और केरला में, तो वहाँ पे डे और नाइट का टेम्परेचर सेम रहता है। मीन्स दोनों की क्लाइमेट मॉनसून टाइप क्लाइमेट है क्योंकि दोनों इंडिया के पार्ट हैं और इंडिया की क्लाइमेट मॉनसून टाइप है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है कंट्री के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रेसिपिटेशन की। मीन्स वाटर किसी भी फॉर्म में जब ज़मीन पे आता है तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। देयर आर वेरिएशंस नॉट ओनली इन फॉर्म एंड टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो इट्स अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स प्रेसिपिटेशन की बात करें तो ये भी डिफर है एक एरिया से दूसरे एरिया में। प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में भी डिफरेंस है, कहीं पे वाटर की फॉर्म में आती है प्रेसिपिटेशन, कहीं पे बर्फ़ की फॉर्म में आती है। और स्टूडेंट्स प्रेसिपिटेशन के टाइप में भी फ़र्क है, कहीं पे किसी टाइप से होती है, कहीं पे किसी टाइप से, कहीं पे अमाउंट, कहीं पे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होती है, कहीं पे कम होती है, कहीं पे किसी सीज़न में होती है तो एक जगह पे दूसरे सीज़न में होती है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, अभी हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, वाइल प्रेसिपिटेशन मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट ऑफ हिमालय। हिमालय के अंदर प्रेसिपिटेशन कैसे होती है स्टूडेंट्स, स्नो की फॉर्म में। मीन्स पानी कैसे आता है, बर्फ़ की फॉर्म में। और बाकी कंट्री में जो प्रेसिपिटेशन होती है स्टूडेंट्स वो होती है रेन की फॉर्म में। तो हिमालय में प्रेसिपिटेशन किसकी फॉर्म में होगी, बर्फ़ के रूप में पानी आएगा, प्रेसिपिटेशन होगी स्नो की फॉर्म में। और स्टूडेंट्स कंट्री के बाकी पार्ट में प्रेसिपिटेशन होगी रेन की फॉर्म में, मीन्स आपके लिक्विड फॉर्म में पानी आएगा। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरियस फ्रॉम, और देखिए अभी स्टूडेंट्स हम बात करते हैं यहाँ पे कि एनुअल प्रेसिपिटेशन में भी डिफरेंस है। एनुअल क्या होता है, पूरी साल का जो हम काउंट करते हैं उसको बोलते हैं एनुअल। तो स्टूडेंट्स मेघालय जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है, वहाँ पे 400 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन होती है एनुअल। लेकिन राजस्थान में और लद्दाख के अंदर, वेस्टर्न राजस्थान और लद्दाख में प्रेसिपिटेशन स्टूडेंट्स 10 सेंटीमीटर है। लद्दाख आपके कोल्ड डेजर्ट हो गया और जो आपके वेस्टर्न राजस्थान है वो आपके हॉट डेजर्ट हो गया। तो डेजर्ट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। देखिए स्टूडेंट्स, सीजन में भी फ़र्क है, किसी एरिया में प्रेसिपिटेशन किसी सीज़न में आ रही है तो दूसरे एरियाज़ के अंदर प्रेसिपिटेशन दूसरे सीज़न में आ रही है। स्टूडेंट्स कंट्री के ज़्यादातर पार्ट में जो रेनफॉल होती है ना वो जून से सितंबर के महीने के बीच में होती है। लेकिन जो हमारा तमिलनाडु है स्टूडेंट्स, स्टेट साउथ में स्टेट है जो हमारा, वहाँ पे स्टूडेंट्स जो रेनफॉल होती है वो होती है अक्टूबर नवंबर में। मीन्स जो पूरी कंट्री के अंदर बारिश होती है जून से सितंबर के बीच में वो होती है साउथ वेस्ट मानसून से, लेकिन उसको बोलेंगे जाती हुई मानसून। मीन्स आपके जो कंट्री के अंदर जा रही है।
लेकिन तमिलनाडु में जो बारिश होती है अक्टूबर नवंबर में वो होती है आपके नॉर्थ ईस्ट मानसून से, और इसको बोलते हैं वापस लौटती हुई, मीन्स आपकी रिट्रीटिंग मानसून बोलेंगे। कोस्टल एरियाज़ की बात करते हैं स्टूडेंट्स। हमारी कंट्री के जो कोस्टल एरिया है वहाँ की टेम्परेचर कंडीशन के अंदर आपके ज़्यादा आपके कंट्रास्ट नहीं है, मीन्स आपके टेम्परेचर कंडीशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दिन का टेम्परेचर भी एक जैसा रहता है और आपके रात का भी यहाँ पे एक जैसा रहता है। इसके साथ साथ में कोई भी सीज़न आए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कोस्टल एरियाज़ के टेम्परेचर को, मीन्स ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, लगभग सेम सा टेम्परेचर रहता है। कोस्टल एरियाज़ वो होते हैं स्टूडेंट्स जो कि समुद्र के लगते हैं। सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इंटीरियर पार्ट। स्टूडेंट्स जो हमारी कंट्री के अंदर जो सीजन चेंज होते हैं वो कंट्री के इंटीरियर पार्ट में ज़्यादा चेंज होते हैं, मीन्स जो कोस्टल एरियाज़ हैं समुद्र के किनारे लगते हैं वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, इंटरनल पार्ट में ज़्यादा चेंज होता है। जैसे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा समुद्र के पास नहीं पड़ता, कंट्री के इंटरनल पार्ट में पड़ता है। तो हरियाणा के अंदर क्या है कि टेम्परेचर में कंट्रास्ट ज़्यादा है। यहाँ पे विंटर का जब मंथ आएगा तो टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाएगा, और जब आपके समर मंथ आएगा मीन्स गर्मी का महीना आएगा तो टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाएगा। लेकिन जो आप बात करें कोस्टल एरिया के, जैसे मुंबई है, चेन्नई है, ये एरिया जो समुद्र के लगते हैं वहाँ पे टेम्परेचर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डे और नाइट का, और हर सीज़न का टेम्परेचर लगभग सेम रहता है। लेकिन हमारे यहाँ पे सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाएगा, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दिन में टेम्परेचर हमारे ज़्यादा हो जाएगा, रात में टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो कंट्री के इंटीरियर पार्ट में टेम्परेचर में ज़्यादा आपके चेंज है, कंट्रास्ट होता रहता है। देर इज़ डिक्रीजेज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। हमारी कंट्री में जब हम ईस्ट से लेकर के वेस्ट में जाते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है, आपके रेनफॉल में डिफरेंस आता रहता है। ईस्ट में जैसे मेघालय है, यहाँ पे 400 सेंटीमीटर बारिश होती है, लेकिन जैसे जैसे हम वेस्ट में आते हैं राजस्थान में तो बारिश सिर्फ आपके 10 सेंटीमीटर हो जाती है। दीज वेरिएशंस हैव गिवन राइज टू ए वैरायटी ऑफ लाइफ पीपल। स्टूडेंट्स और देखिए जो वेरिएशन है हमारी कंट्री के अंदर टेम्परेचर में, बारिश में, हर चीज़ में वेरिएशंस हैं। सीजन में हर एरिया का जो मौसम है, वेदर है, या हर एरिया की जो क्लाइमेट है वो एक एरिया से अलग है हमारी कंट्री में, तो उसका इफेक्ट लोगों की लाइफ पे पड़ता है। इसी वजह से हमारी कंट्री में अलग अलग जगहों के लोग अलग अलग फूड खाते हैं, क्लॉथ भी डिफरेंट टाइप के पहनते हैं। उसके साथ में स्टूडेंट्स आपको हर जगह जाएंगे तो अलग टाइप के घर भी मिलेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर क्लाइमेट में डिफरेंस है और आपकी एटमॉस्फेयर कंडीशन के अंदर भी इंटरनल पार्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं फाइंड आउट की। फाइंड आउट में आपसे पूछा गया कि राजस्थान के अंदर जो घरों की वॉल होती हैं वो तो थिक होती हैं और रूफ कैसी होती हैं, फ्लैट। इसके पीछे रीज़न ये है स्टूडेंट्स की थिक वॉल क्या होती है, वो हीट को एब्सॉर्ब कर लेती हैं और घर में गर्मी नहीं पहुंचने देती। और फ्लैट रूफ क्यों होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि राजस्थान में बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है, तो पानी को इकट्ठा करना है, उसको हार्वेस्ट करना फ्लैट रूफ के ऊपर, समतल छत के ऊपर आसान रहता है। स्टूडेंट्स तराई रीजन और गोवा और मैंगलोर के अंदर जो घरों की छतें होती हैं वो स्लोपिंग होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स तराई रीजन या गोवा या मैंगलोर वो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे पड़ते हैं, और जब मानसून विंड आती हैं तो स्टूडेंट्स वो सबसे पहले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से टकराती हैं, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं स्टूडेंट्स, और बारिश की वजह से यहाँ पे पानी जल्दी से आपके पानी की निकासी नीचे की तरफ हो जाए तो घरों की छत आपके यहाँ पे स्लोपिंग होती हैं। स्टूडेंट्स असम के अंदर जो घर हैं वो स्टिल्ट पे बनाए जाते हैं, मीन्स बांस के डंडों पे घर बनाए जाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि असम के अंदर ब्रह्मपुत्रा रिवर की वजह से बाढ़ आ जाती है और हर साल घर डूब जाते हैं, तो इसी वजह से है ना थोड़ी ऊंचाई पे स्टिल्ट के ऊपर घर बनाए जाते हैं असम में। क्लाइमेटिक कंट्रोल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। किसी भी एरिया की क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले 6 मेजर फैक्टर्स होते हैं, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर और विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी जिसको हम कॉन्टिनेंटलिटी बोलेंगे, ओशन करंट्स और आपके रिलीफ फीचर्स। इनको अभी हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। अर्थ के कर्वेचर की वजह से जो सोलर एनर्जी है वो अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग होती है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये अर्थ है, एक बार फिर मैं आपके सामने बनाता हूँ इसको। जैसे स्टूडेंट्स ये अर्थ है और अर्थ आपके बीच में से कर्व है, ये कर्वेचर है ये अर्थ का। तो देखिए अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग एनर्जी पड़ती है, मीन्स आपकी सोलर एनर्जी कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, किसी लैटिट्यूड पे ज़्यादा किसी पे कम। लैटिट्यूडल लाइन कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल, जो बड़ी लाइनें होती हैं स्टूडेंट्स। जो मिडल में इक्वेटर होती है स्टूडेंट्स वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है। तो यहाँ पे जो आपके सन की एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर सबसे ज़्यादा सन चमकता है।
और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो लैटीट्यूड कम होते जाएंगे तो सन की एनर्जी भी कम होती जाएगी। उसी तरीके से नीचे भी, और नॉर्थ पोल पे तो बिल्कुल बर्फ़ पड़ने लग जाएगी, सूरज की रोशनी बिल्कुल ही नहीं आती। इसी तरीके से साउथ पोल पे। तो इस वजह से भी स्टूडेंट्स अलग अलग एरिया की क्लाइमेट होती है सन की एनर्जी की वजह से, उसकी हीट की वजह से। एज ए रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, एयर का जो टेम्परेचर है वो इक्वेटर यहाँ पे 0 डिग्री से और पोल्स की तरफ घटता जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा टेम्परेचर, लेकिन ऊपर जाएंगे स्टूडेंट्स तो कम होता जाएगा। उसी तरीके से साउथ पोल की साइड में जाएंगे तो कम होता जाएगा टेम्परेचर। उसके बाद में स्टूडेंट्स अगला हमारा कंसेप्ट है वो है स्टूडेंट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? एल्टीट्यूड का मीनिंग होता है ऊंचाई। तो एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे हम अर्थ के नीचे पार्ट से लेकर के ऊपर तक जाते हैं और माउंटेन पे चले जाते हैं तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है, मीन्स आपके कम हो जाता है। एटमॉस्फेयर बिल्कुल आपके लेस हो जाता है और टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। मीन्स जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, एल्टीट्यूड पे बढ़ेंगे। द हिल्स, उसके बाद में हम बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए जो ऊंचाई पे जो हिल्स होती हैं वो स्टूडेंट्स क्या होती हैं? काफ़ी कूलर होती हैं समर के दौरान भी, क्योंकि वो ऊंचाई पे लोकेटेड होती हैं स्टूडेंट्स। तो हम नीचे रहेंगे अर्थ के सरफेस पे तो टेम्परेचर होगा ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर होता जाएगा कम। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्रेशर और विंड सिस्टम की। आपको पता है आपके अर्थ के ऊपर विंड चलती है और आपके प्रेशर भी अलग अलग टाइप का होता है स्टूडेंट्स किसी भी एरिया की क्लाइमेट को उस एरिया का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उस एरिया की विंड भी अफेक्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स किसी एरिया का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उस एरिया में चलने वाली विंड्स उस एरिया के एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। स्टूडेंट्स यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा, अगर प्रेशर लो होगा तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर हाई होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रेशर लो होगा तो हवा ज़मीन पे प्रेशर कम डालेगी और हल्की होके ऊपर उठेगी। और ऐसा कब होता है? जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। उसी के अपोजिट स्टूडेंट्स जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है, मीन्स आपके ज़्यादा होता है, तो स्टूडेंट्स उस टाइम टेम्परेचर लो होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब ज़्यादा होता है हवा डेंस होती है, ज़मीन से चिपक के चलती है। और ऐसा कब होता है स्टूडेंट्स? टेम्परेचर लो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई, ये होता है विंटर के मौसम में। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। तो स्टूडेंट्स किसी एरिया का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उस एरिया में चलने वाली विंड्स उस एरिया के टेम्परेचर और रेनफॉल को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। और टेम्परेचर और रेनफॉल अफेक्ट होंगे तो उस एरिया की क्लाइमेट भी अफेक्ट होगी। स्टूडेंट्स जो सी है वो एक्सट्रैक्ट करता है, मीन डालता है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। क्लाइमेट को मॉडरेट बनाता है स्टूडेंट्स सी, समुद्र, क्योंकि सी के आसपास जितने एरियाज़ होते हैं उन एरियाज़ में डे नाइट का और किसी भी सीज़न का कुछ असर नहीं पड़ता। वहाँ पे डे नाइट और हर सीज़न का टेम्परेचर एक जैसा रहता है। मीन्स वहाँ की क्लाइमेट जो एरिया सी के पास होते हैं उन एरियाज़ की क्लाइमेट मॉडरेट होती है, गर्मियों में ना ज़्यादा गर्मी, सर्दियों में ना ज़्यादा सर्दी। स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं आगे, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज। स्टूडेंट्स जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ जाती है तो सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट कम होता जाता है और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आ जाती हैं। मीन्स जो एरिया सी से दूर हैं स्टूडेंट्स वहाँ पे सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं पड़ता और वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर मिलेगा। मीन्स गर्मियों में ज़्यादा गर्मी, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी। जैसे हम सी से दूर हैं तो हमारे एक्सट्रीम क्लाइमेट है, मीन्स जो कठोर क्लाइमेट होती है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट। अगला जो हमारा कंसेप्ट आता है स्टूडेंट्स वो है आपके कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी क्या होता है? मीन्स आपके जो एरिया या जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर, मीन्स आपके समर के दौरान ज़्यादा गर्मी और आपके विंटर के दौरान ज़्यादा सर्दी या ठंड होती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्टूडेंट्स आपके कॉन्टिनेंटलिटी बोलते हैं। तो हमारे हरियाणा में कॉन्टिनेंटलिटी है क्योंकि यहाँ पे समर के दौरान, गर्मियों के दौरान ज़्यादा हॉट क्लाइमेट रहती है या वेदर बहुत हॉट रहता है और विंटर के दौरान बहुत ही ज़्यादा ठंड होती रहती है, क्योंकि हम सी से दूर हैं और कॉन्टिनेंटली की पोजीशन में हम आते हैं। ओशियनिक करंट्स के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स।
अलॉन्ग विद ऑनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए कोस्टल एरियाज। स्टूडेंट्स देखिए, ओशियनिक करंट्स मीन्स समुद्र के अंदर जो लहरें चलती हैं वो भी आसपास के एरियाज़ की क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। कोस्टल एरियाज जो समुद्र के किनारे लगते हैं उनको बोलेंगे हम कोस्टल एरियाज। स्टूडेंट्स, दो तरह की ओशियनिक करंट्स होती हैं, वार्म और आपके कोल्ड। तो जिन एरिया में से वार्म ओशन करंट्स बहती हैं वहाँ की क्लाइमेट गर्म होती है, और जिन एरियाज में से स्टूडेंट्स कोल्ड ओशन करंट्स बहती हैं वहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो काफ़ी कोल्ड होती है। स्टूडेंट्स, अगला हमारा कंसेप्ट है जो किसी भी एरिया की क्लाइमेट को अफेक्ट करता है वो है रिलीफ। तो रिलीफ भी स्टूडेंट्स किसी एरिया की क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रिलीफ क्या होता है स्टूडेंट्स? ज़मीन का रूप, जिसको हम लैंडफॉर्म भी बोलते हैं। तो हमारी कंट्री में ज़मीन के अनेक रूप हैं, मीन्स लैंड की अनेक फॉर्म्स हैं। जैसे हमारी कंट्री में माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, डेजर्ट्स हैं, आइलैंड्स हैं। तो ज़मीन के कई रूप हैं स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में। तो उन्हीं लैंड फॉर्म्स को या ज़मीन के रूपों को क्या बोलेंगे? रिलीफ बोलेंगे। तो किसी एरिया के अंदर स्टूडेंट्स जो क्लाइमेट होती है वो उस एरिया की रिलीफ फीचर से भी अफेक्ट होती है। जैसे हमारी कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में हिमालयन माउंटेन है स्टूडेंट्स, तो ये एक बैरियर का काम करता है हिमालयन माउंटेन हॉट और कोल्ड विंड के रास्ते में। दे में ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ़ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ द रेन बेरिंग विंड्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में जो सेंट्रल एशिया है वहाँ से काफ़ी कोल्ड विंड आती हैं सेंट्रल एशिया से, लेकिन सेंट्रल एशिया की कंपेयर में हमारी कंट्री में कम ठंड होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स हिमालय माउंटेन है ना वो आपके सेंट्रल एशिया से आने वाली विंड्स को रोक लेता है। उसी तरीके से स्टूडेंट्स हिमालयन माउंटेन हमारी कंट्री के अंदर प्रेसिपिटेशन करवाने में, मीन्स आपके बर्फ़ के गिराने में या आपके रेनफॉल के होने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मानसून विंड्स आती हैं तो वो हिमालय से टकरा जाती हैं और हमारी कंट्री के अंदर ही इस साइड बारिश कर जाती हैं, और पीछे वाले एरिया में बारिश नहीं होती, उसको रेन शैडो एरिया बोलते हैं या लीवार्ड साइड बोलते हैं, माउंटेन की पीछे वाली साइड। तो रेन बेरिंग जो विंड्स होते हैं, जिन विंड्स के अंदर रेन लाने की कैपेसिटी होती है उनको बोलते हैं रेन बेरिंग विंड्स। तो उनके रास्ते में आ जाता है। तो दो तरीके से हेल्प करता है, बारिश करवाने में और सेंट्रल एशिया से आने वाली विंड्स से जो ठंड होती है उससे भी हमारे को हिमालयन माउंटेन बचाता है। और ये देखिए लीवार्ड साइड है माउंटेन की, वो हमेशा ड्राई रहती है। पीछे वाली साइड जहाँ से रेन वाली विंड नहीं टकराती उसको बोलते हैं लीवार्ड साइड। फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इंडिया की क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो इंडिया की क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाला सबसे पहला जो फैक्टर है स्टूडेंट्स वो है लैटीट्यूड। तो लैटीट्यूड में एक लैटीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स इंडिया की क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में, और वो लैटीट्यूड है स्टूडेंट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर एक लाइन है स्टूडेंट्स, और ये लैटीट्यूड लाइन है। कई लैटीट्यूड हैं इंपॉर्टेंट, जैसे इक्वेटर हो गया आपके स्टूडेंट्स 0 डिग्री पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न स्टूडेंट्स 23.5 डिग्री साउथ पे सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड के ऊपर जो आपके लैटीट्यूड लोकेटेड है वो कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स? वो कौन सी लैटीट्यूड लाइन है? वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टूडेंट्स इंडिया के मिडल से पास होती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट्स में से गुजरती है। रन ऑफ कच्छ से स्टार्ट होती है गुजरात के, और ईस्ट में मिजोरम तक ही चली जाती है। ईस्ट में यहाँ पे मिजोरम है हमारी कंट्री के, और वेस्ट में क्या है? गुजरात है। मैप में आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री स्टूडेंट्स, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में कंट्री का एरिया आता है उसको तो बोलेंगे ट्रॉपिकल, और स्टूडेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में कंट्री का जो एरिया आता है उसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है स्टूडेंट्स, और सब ट्रॉपिकल क्या होता है? वो थोड़ा सा कम गर्म होता है। जैसे मैं आपको ये इंडिया का मैप बना के दिखाता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स। जैसे इंडिया का मैप है स्केच मैप, तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है इंडिया के मिडल से, रन ऑफ कच्छ से लेकर के ईस्ट में मिजोरम तक। ऊपर वाला जो हिस्सा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में हिस्सा हो गया, तो इसको तो हम बोलेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और नीचे वाले हिस्से को बोलेंगे हम सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड पे लाइन है स्टूडेंट्स, लैटीट्यूड लाइन, वो इंडिया की क्लाइमेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट और उसके साथ साथ में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इंडिया की क्लाइमेट स्टूडेंट्स ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, मीन्स गर्म भी है, और आपके सब ट्रॉपिकल भी है, थोड़ी सी कम गर्म भी है। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आपके एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड क्या होता है? ऊंचाई। मैं इसके बारे में आपको पहले करवा चुका हूँ स्टूडेंट्स। एल्टीट्यूड भी आपके इंडिया की क्लाइमेट को काफ़ी इफेक्ट करता है। इंडिया के नॉर्थ में बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं स्टूडेंट्स, हिमालयन माउंटेन की कई सीरीज़ हैं, जैसे आपके हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक।
तो यदि हिमालय के जितने भी माउंटेन्स हैं स्टूडेंट्स, उनकी एवरेज हाइट हम मापें तो स्टूडेंट्स वो 6000 मीटर्स हो जाएगी। हिमालय के सभी माउंटेन्स की हाइट हम जोड़ें, मीन्स आपके जैसे आपकी क्लास के अंदर आप अलग अलग बच्चों के मार्क्स जोड़ते हैं क्लास की टोटल स्ट्रेंथ से, तो पूरी क्लास के मार्क्स की एवरेज आ जाती है। उसी तरीके से हिमालय की जितनी भी हिमालय के स्टूडेंट्स जितनी भी माउंटेन रेंजेस है, जैसे आपके धौलगिरी है, K2 है, कंचनजंगा है, सभी को जोड़ करके उनकी टोटल स्ट्रेंथ से हम डिवाइड कर देंगे तो हिमालय की एवरेज हाइट आ जाएगी। तो वो कितनी स्टूडेंट्स 6000 मीटर। तो इंडिया है जो वास्ट कोस्टल एरिया स्टूडेंट्स, इंडिया का एक बहुत ही बड़ा कोस्टल एरिया भी है, मीन्स आपके समुद्र के साथ में इंडिया का जो एरिया लगता है उसको बोलेंगे कोस्टल एरिया। तो लेकिन कोस्टल एरिया पे हाइट कितनी है स्टूडेंट्स 30 मीटर। देखिए कोस्टल एरिया पे बिल्कुल कम हाइट है, लेकिन नॉर्थ में जो हिमालयन माउंटेन है वहाँ पे हाइट्स हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा है। हिमालय क्या करता है स्टूडेंट्स, देखिए हिमालय का एल्टीट्यूड है, ऊंचाई, एल्टीट्यूड का मीनिंग होगा ऊंचाई। तो हिमालय हमारे को सेंट्रल एशिया से आने वाली मीन्स आपके विंड से, जो कोल्ड विंड आती हैं उनसे प्रिवेंट करता है, मीन्स आपके बचाता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलेंगे क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा पार्ट है ये, इसको बोलेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इसमें कई कंट्रीज आते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आपके इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो ये सारी कंट्रीज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती हैं। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे ये नहीं है स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है कि जो इंडिया के नॉर्थ में एल्टीट्यूड है, मीन्स आपके हिमालयन माउंटेन है, वो सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड विंड से, ठंडी हवाओं से हमारे को बचाता है। इट इज़ बिकॉज दीज माउंटेन्स दैट सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपेरेटिव। देखिए हमारी कंट्री में सेंट्रल एशिया के कंपेयर में मिल्डर विंड्स आते हैं हिमालय की वजह से, हिमालय रोक लेता है उन ठंडी हवाओं को, और सेंट्रल एशिया में बहुत ही ज़्यादा आपके सर्दी रहती है और वहाँ पे हमेशा माइनस में टेम्परेचर रहता है। स्टूडेंट्स अभी हम करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले अगले फैक्टर की, और अगला फैक्टर है हमारा प्रेशर और विंड। तो देखते हैं स्टूडेंट्स प्रेशर और विंड किस तरीके से इंडिया के क्लाइमेट को गवर्न करते हैं या चलाते हैं। तो अनेक प्रकार के एटमॉस्फेरिक कंडीशन स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर में होने वाली अनेक प्रकार की स्थितियाँ या कंडीशन इंडिया की क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आता है प्रेशर और सरफेस विंड्स, उसके बाद में स्टूडेंट्स अपर एयर सर्कुलेशन, नेक्स्ट वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो इनको हम अलग अलग करेंगे स्टूडेंट्स। प्रेशर और सरफेस विंड कौन सी हैं, देखिए इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। स्टूडेंट्स इंडिया नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के एरिया में पड़ता है, मीन्स जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से विंड्स आती हैं उस एरिया के अंदर क्या पड़ता है, इंडिया पड़ता है। तो दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। स्टूडेंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हैं वहाँ से ये विंड ओरिजिनेट होती हैं, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। स्टूडेंट्स सब ट्रॉपिकल क्या होता है, मैंने बताया था ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, मीन्स ये हो गया आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो आपके सब ट्रॉपिकल एरिया है स्टूडेंट्स, ये एरिया है जो सब ट्रॉपिकल एरिया में जो हाई प्रेशर बेल्ट है, मीन जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर रहता है, वहाँ से विंड ओरिजिनेट होती है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, और फिर ये इंडिया में एंट्री करती हैं, इंडिया इन विंड्स के एरिया में पड़ता है। दे ब्लो साउथवर्ड्स, क्योंकि स्टूडेंट्स ये नॉर्थ ईस्ट से आएंगी, नॉर्थ ईस्ट से, और नीचे फिर साउथ में क्या पड़ेगा, इंडिया पड़ेगा, तो इंडिया में ये एंट्री करेंगी। तो स्टूडेंट्स इंडिया में एंट्री करेंगी तो ये राइट डायरेक्शन में मुड़ जाएंगी कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिस फोर्स के बारे में हम बताएंगे आपको कि कोरियोलिस फोर्स किस तरीके से विंड्स पे इफेक्ट डालता है। और स्टूडेंट्स फिर ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया की तरफ आपके चली जाती हैं। और स्टूडेंट्स ये विंड अपने साथ में बहुत ही कम मॉइस्चर लेके आती हैं, नमी बहुत ही कम लेके आती हैं, क्योंकि ये जिस ज़मीन पे से बहती हैं उस ज़मीन के ऊपर स्टूडेंट्स आपके कोई ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता, मीन्स ये ज़मीन पे से बहती हैं स्टूडेंट्स, ये आपके उस पे से। स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं कोरियोलिस फोर्स की। तो कोरियोलिस फोर्स स्टूडेंट्स अर्थ की रोटेशन की वजह से आपके ओरिजिनेट होता है। अर्थ की रोटेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, अर्थ की 2 टाइप्स की मूवमेंट्स होती हैं, एक रोटेशन एक रिवोल्यूशन। जब अर्थ अपनी एक्सेस पे घूमती है, एक्सेस के चारों तरफ घूमती है, तो उसको तो बोलते हैं स्टूडेंट्स रोटेशन। और जब अर्थ सन के चारों तरफ मूवमेंट करती है तो उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। मीन्स अर्थ के मिडल में से एक नीडल, एक सुई निकलती है स्टूडेंट्स, उस सुई के चारों तरफ ही अर्थ रोटेट करती है, तो उसको बोलते हैं अर्थ की रोटेशन। और स्टूडेंट्स कोरियोलिस फोर्स एक अपरेंट फोर्स है, मीन्स एक आभासी बल है, जिसका थोड़ा सा आभास होता है या कोई फील होता है ये बल हमारे को थोड़ा सा। और ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये एक अपरेंट फोर्स है, मीन्स थोड़ा सा महसूस होने वाला एक बल है ये। और ये किसकी वजह से ओरिजिनेट होता है, अर्थ की रोटेशन की वजह से। कोरियोलिस फोर्स का क्या आपके इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स, देखिए कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो विंड है स्टूडेंट्स
वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में डिफेक्ट हो जाती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में वो लेफ़्ट साइड में मुड़ जाती हैं। और जब स्टूडेंट्स कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में मुड़ेंगी तो स्टूडेंट्स और सदर्न हेमिस्फीयर में मुड़ेंगी आपके लेफ़्ट साइड में, तो इसको क्या बोलते हैं, फेरल लॉ। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो विंड में आपके चेंज होता है उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, आपके फेरल लॉ। देखिए जैसे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है स्टूडेंट्स। जैसे विंड यहाँ से आ रही है स्टूडेंट्स नॉर्थ साउथ ईस्ट से, तो स्टूडेंट्स जैसे विंड आएगी तो ये इक्वेटर है बीच में, ये इक्वेटर 0 डिग्री पे, और इसके ऊपर वाला हिस्सा है जो आपके वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। जैसे विंड सदर्न हेमिस्फीयर से आ रही है, साउथ ईस्ट से ऐसे आ रही है, तो स्टूडेंट्स ये विंड आते ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जैसे एंट्री करेगी तो ये राइट साइड में मुड़ जाएगी स्टूडेंट्स ऐसे। और उसी तरीके से यदि कोई विंड आ रही है स्टूडेंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से तो वो लेफ़्ट साइड में मुड़ जाएगी, कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में आते ही। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स कोरियोलिस फोर्स का। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगला जो आपका कंसेप्ट है इंडिया की क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाला, वो है प्रेशर और विंड सिस्टम। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कौन कौन सी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो इंडिया की क्लाइमेट को गवर्न करती हैं। प्रेशर और सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इनके बारे में स्टूडेंट्स हम अलग अलग पढ़ेंगे। इंडिया स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्टर्ली विंड के एरिया में पड़ता है। जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट से जो विंड्स आती हैं उस एरिया में क्या पड़ता है, इंडिया पड़ता है। तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के एरिया में इंडिया पड़ता है। और स्टूडेंट्स जो ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से रिलीज होती हैं, मीन्स आपके ओरिजिनेट होती हैं। स्टूडेंट्स जैसे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ऊपर और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है, तो स्टूडेंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, सबसे पहले इक्वेटर के पास जो रीजन होता है उसको बोलेंगे ट्रॉपिकल, उससे ऊपर वाला ये हो गया स्टूडेंट्स सब ट्रॉपिकल। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला होता है इक्वेटर से ऊपर वाला। तो स्टूडेंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो ऐसी बेल्ट हैं जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो वहाँ से ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स ओरिजिनेट होती हैं और फिर ये साउथ की तरफ आ जाएंगे। और साउथ में क्या आएगा इनके रास्ते में, इंडिया आएगा स्टूडेंट्स। तो ये साउथ की तरफ ब्लो होंगी और जैसे ही स्टूडेंट्स ये इंडिया में एंट्री करती हैं, साउथ में आती हैं स्टूडेंट्स ये, और जैसे इंडिया में एंट्री करती हैं तो इनके ऊपर कोरियोलिस फोर्स लग जाता है और स्टूडेंट्स ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, मीन्स राइट डायरेक्शन में ये मुड़ जाती हैं। और फिर ये राइट डायरेक्शन में मुड़ करके स्टूडेंट्स इक्वेटर के पास में जो लो प्रेशर एरिया है वहाँ पे ये विंड्स चली जाती हैं स्टूडेंट्स। इक्वेटर के पास में लो प्रेशर एरिया क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि आती कहाँ से है, ये हाई प्रेशर एरिया से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हाई प्रेशर बेल्ट से। और इक्वेटर के पास लो प्रेशर एरिया क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स इक्वेटर पे पूरा साल जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं। और स्टूडेंट्स देखिए इक्वेटर है 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ पे सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं पूरा साल और यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर है। और विंड कहाँ से चलती है स्टूडेंट्स, विंड चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड में। तो उसी तरीके से हाई प्रेशर से आएंगी, मीन्स आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, और ये इक्वेटर की साइड आ जाएंगे स्टूडेंट्स लो प्रेशर की तरफ। तो हाई से लो प्रेशर की तरफ ये चलेंगी। ये विंड्स जब आती हैं स्टूडेंट्स तो ये लैंड से आती हैं, मीन्स ज़मीन से ओरिजिनेट होती हैं ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स स्टूडेंट्स। तो ज़मीन से आती हैं, तो ज़मीन से आते टाइम ये अपने साथ कोई मॉइस्चर गैदर नहीं करती। अगर समुद्र से आती तो स्टूडेंट्स कोई मॉइस्चर गैदर करती, नमी गैदर करती और इंडिया में बारिश करती। लेकिन स्टूडेंट्स ये विंड लैंड से ओरिजिनेट होती हैं और इन विंड के लैंड से ओरिजिनेट होने की वजह से इनमें कोई मॉइस्चर नहीं होता, लिटिल मॉइस्चर होता थोड़ा बहुत, और इनसे इंडिया में नो रेनफॉल, कोई बारिश नहीं होती। तो स्टूडेंट्स इंडिया जब इन विंड के एरिया में पड़ता हो और इनसे को, तो इंडिया तो एक सूखी ज़मीन होना था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अपोजिट कंडीशन और भी होती है। इन विंड्स का स्टूडेंट्स एक एरिया में बता देता हूँ, क्योंकि ये विंड लैंड से आती हैं। जैसे इंडिया का मैं एक स्केच मैप यहाँ पे बनाता हूँ आपके लिए। तो स्टूडेंट्स ये जैसे नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं, ये नॉर्थ है और ये आपके ईस्ट से, तो ऐसे चलेंगी तो नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं। तो कुछ विंड स्टूडेंट्स क्या होती हैं कि वो समुद्र के ऊपर से गुजरती हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड,
और जब ये समुद्र से गुजरती हैं स्टूडेंट्स, तो वो समुद्र से गुजरने वाली विंड तमिलनाडु के कोस्ट से भी गुजरती हैं, और समुद्र से गुजरने की वजह से स्टूडेंट्स कुछ पार्ट इनका नॉर्थ ईस्टर्ली विंड का वो क्या करता है स्टूडेंट्स, मॉइस्चर गैदर कर लेता है और तमिलनाडु के कोस्ट पे सर्दियों में बारिश करता है। इन नॉर्थ ईस्टर्ली विंड को स्टूडेंट्स हम लौटती हुई मानसून भी बोल देंगे, क्योंकि जब ये जाती हैं तो ये इंडिया के किसी पार्ट में बारिश नहीं करती, लेकिन जब ये थोड़ा सा जो इनका हिस्सा समुद्र से निकलता है स्टूडेंट्स, वो हिस्सा तमिलनाडु के कोस्ट पे बारिश कर देता है। और यही रीज़न है कि इंडिया के जो आपके पूरे पार्ट में बारिश होती है स्टूडेंट्स एडवांसिंग मानसून सीजन से, साउथ वेस्ट मानसून से, लेकिन तमिलनाडु के अंदर बारिश होती है स्टूडेंट्स सर्दियों में। और तो पूरे इंडिया में बारिश होती है गर्मियों में, लेकिन तमिलनाडु में बारिश होती है सर्दियों में, अक्टूबर नवंबर के महीने में। क्यों होती है? क्योंकि और तो पूरे इंडिया में आती हुई मानसून से बारिश होती है, लेकिन स्टूडेंट्स तमिलनाडु में जाती हुई मानसून से बारिश होती है। ये कंसेप्ट आपके आगे क्लियर हो जाएंगे जैसे जैसे हम चैप्टर में डेप्थ जाते जाएंगे, क्योंकि जब ये जहाँ से लौटती हैं मानसून स्टूडेंट्स, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड लौटती हैं, तो इनका कुछ हिस्सा समुद्र के ऊपर से निकलता है और मॉइस्चर गैदर करके तमिलनाडु के कोस्ट पे बारिश करता है। तो कोरियोलिस फोर्स मैंने आपको बता दिया था। अब हम अपोजिट विंड के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इंडिया में जो प्रेशर और विंड कंडीशंस हैं वो काफ़ी यूनिक हैं, मीन्स आपके अद्भुत हैं। विंटर सीजन के दौरान स्टूडेंट्स हिमालयन माउंटेन के नॉर्थ पार्ट में काफ़ी हाई प्रेशर होता है, और जो हिमालय के नॉर्थ में स्टूडेंट्स हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर का मीनिंग क्या हो गया? हिमालय के नॉर्थ में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो ठंड होगी तो हवाएं भी कैसी चलेंगी? ठंडी चलेंगी। तो स्टूडेंट्स जो कोल्ड विंड है हिमालय के नॉर्थ से, वो ओशन की तरफ चलती हैं लो प्रेशर एरिया में। मीन्स जैसे हिमालय माउंटेन है स्टूडेंट्स, इसके नॉर्थ में काफ़ी कोल्ड आपके है, ठंड है मीन, और यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पे ठंड होगी वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। लेकिन हिमालय के साउथ में इंडिया पड़ता है स्टूडेंट्स, और इंडिया में जैसे जैसे हम साउदर्न पार्ट में जाते जाएंगे तो गर्मी होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे जब सर्दियों में टेम्परेचर आपके स्टूडेंट्स 20 या 15 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन साउथ इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स वो 30-35 के लगभग होता है। तो यहाँ पे आपके टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर कम है। तो साउथ इंडिया में टेम्परेचर आपके ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? लो। और नॉर्थ इंडिया में स्टूडेंट्स यदि टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। तो हवा कैसे चलेगी? हाई से लो की तरफ। तो जो हिमालय के नॉर्थ में जो ये कोल्ड विंड्स हैं हाई प्रेशर एरिया से, ये इंडिया के साउथ में चलेंगी, इक्वेटर की साइड में, इंडिया के मीन्स आपके नीचे वाले पार्ट में। लेकिन स्टूडेंट्स हम बताते हैं अभी समर की क्या पोजीशन होती है। और स्टूडेंट्स जो ये विंड नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं तो ये लैंड से सी की तरफ चलती हैं, तो मॉइस्चर गैदर नहीं करती और इंडिया में बारिश नहीं करती। ये थी स्टूडेंट्स विंटर मंथ की पोजीशन। अभी हम बात करते हैं इंडिया में समर में कैसी पोजीशन होती है। इंडिया में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ही आपके समर का सीज़न आता है तो विंड का जो आपके विंड की जो मूवमेंट है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारे इंडिया में विंटर के मंथ में विंड चलती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन समर के मंथ में हमारी कंट्री में विंड चलती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो स्टूडेंट्स समर मंथ मीन्स आपके जब गर्मी का महीना आता है तो लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है पूरे एशिया के ऊपर। मीन्स पूरे एशिया में गर्मी हो जाती है ऊपर की तरफ। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे इंडिया है स्टूडेंट्स, तो पूरे एशिया में आपके लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। कि गर्मी के मंथ में स्टूडेंट्स नॉर्थ इंडिया में, आप नॉर्थ इंडिया में लगा लेंगे, नॉर्थ इंडिया में स्टूडेंट्स आपके टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और क्योंकि हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्मियों में टेम्परेचर 45 से लेकर के 50 तक चला जाता है, लेकिन साउथ इंडिया में टेम्परेचर स्टूडेंट्स रहता है 25-30 के लगभग, या 30 या 35 के लगभग रहता है। तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में स्टूडेंट्स समर के मंथ में टेम्परेचर कितना है? 45 से 50 के बीच में। और साउथ इंडिया में कितना है? 30 या 35 के बीच में। तो साउथ इंडिया में तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर है लो, तो यहाँ पे टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे हाई। लेकिन स्टूडेंट्स जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर है हाई, और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रेशर होगा यहाँ पे लो। और हवा कैसे चलती है स्टूडेंट्स? हाई प्रेशर से और लो प्रेशर की साइड।
तो समर के मंथ में नॉर्थ इंडिया में क्या है, टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो। लेकिन साउथ इंडिया में समर के मंथ में क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई। तो स्टूडेंट्स हवा कैसे चलेगी, मीन्स हाई प्रेशर से लो की तरफ, मीन्स साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में। तो हमारी कंट्री में समर के मंथ में जो हवाएं होती हैं वो चलती हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ। और स्टूडेंट्स जो ये साउथ इंडिया से विंड आती हैं ये समुद्र पे से होके आती हैं, और जब विंड समुद्र पे से होके आएगी स्टूडेंट्स तो वो क्या करेंगी, आपके मॉइस्चर गैदर करेंगी, और मॉइस्चर गैदर करने के बाद वो बारिश करेंगी। तो इन समर के मंथ में स्टूडेंट्स लो प्रेशर एरिया हो जाता पूरे एशिया के ऊपर, मीन्स इंडिया के नॉर्थ पार्ट पे लगा लो आप, पूरे का पूरा एशिया आ गया वो। हम साउथ एशिया में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो पूरे एशिया में क्या हो जाता है आपके नॉर्थ वेस्टर्न एशिया में और इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में और एशिया में क्या हो जाता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो जाती है, इसी वजह से लो प्रेशर एरिया हो जाता है। तो इससे है ना स्टूडेंट्स विंड की डायरेक्शन बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि मानसून विंड की हमने क्या खास बताई थी बात, कि जैसे ही सीज़न चेंज होगा तो विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। क्योंकि हमारी कंट्री में मैंने बताया था विंटर के सीज़न में विंड चल रही थी आपके नॉर्थ ईस्ट से आपके हमारे इंडिया के साउथ डायरेक्शन में। लेकिन और स्टूडेंट्स समर के मंथ में कैसे चलेंगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ हमारी कंट्री के। तो जो साउथ से विंड आती हैं स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में समर के मंथ में, वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर गैदर करके लेके आती हैं, क्योंकि वो सी पे से गुजर के आती हैं। और एयर आपको पता स्टूडेंट्स हाई प्रेशर से कहाँ की तरफ जाती है, लो प्रेशर की तरफ जाती है। देखिए जो एयर है वो मूव करती है, हाई प्रेशर एरिया होता है जो साउदर्न ओशन के अंदर, वहाँ से साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में इक्वेटर को क्रॉस करेगी, राइट डायरेक्शन में मुड़ जाएगी क्योंकि कोरियोलिस फोर्स लग जाएगा, और फिर है ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लो प्रेशर एरिया पे ये आ जाएगी। मैं इसको मैप के थ्रू आपको समझाता हूँ स्टूडेंट्स। और इन्हीं को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, साउथ वेस्ट मॉनसून। स्टूडेंट्स मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि गर्मी के महीने में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या कंडीशन होती है। स्टूडेंट्स जून के महीने की कंडीशन दिखा रखी है इस मैप में। तो ये है स्टूडेंट्स इक्वेटर, क्योंकि इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 तक पड़ता है, तो इंडिया के नीचे थोड़ा सा नीचे इक्वेटर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखिए ये विंड ऐसे आ रही हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चल रही थी, लेकिन जैसे ही इन विंड्स ने इक्वेटर को क्रॉस किया तो इनके ऊपर कोरियोलिस फोर्स लग गया, और कोरियोलिस फोर्स लगते ही ये राइट में मुड़ गई, और ये बन गए स्टूडेंट्स साउथ वेस्ट मानसून। ये देखिए इंडिया का साउथ वेस्ट पार्ट है। तो अब ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हाई प्रेशर से, क्योंकि इंडिया में समर के मंथ में साउथ इंडिया में क्या होता है हाई प्रेशर, और नॉर्थ इंडिया में क्या होता है लो प्रेशर, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर 45 से 50 के बीच में होता है, और साउथ इंडिया में टेम्परेचर 25 से 30 के बीच में होता है। तो विंड स्टूडेंट्स कहाँ से चलती हैं, हाई प्रेशर से और लो प्रेशर की साइड, क्योंकि टेम्परेचर हाई है जहाँ पे वहाँ पे प्रेशर होगा लो, और टेम्परेचर जहाँ पे कम है 25 से 30 के बीच में है साउथ इंडिया में, वहाँ पे प्रेशर क्या होगा हाई। और हवा कैसे चलेगी, हाई से लो की साइड में स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि, और ये विंड ऐसे क्यों आ रही हैं स्टूडेंट्स, ये क्यों मुड़ रही हैं, क्योंकि ये विंड पहले साउथ ईस्टर्ली विंड थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने इक्वेटर को क्रॉस किया तो इनके ऊपर कोरियोलिस फोर्स लग गया और ये राइट डायरेक्शन में मुड़ गई, और राइट डायरेक्शन में मुड़ते ही होगी आपके साउथ वेस्ट मानसून। और ये विंड स्टूडेंट्स देखिए आपके जा रही हैं समुद्र पे से, मॉइस्चर गैदर करेंगी, और इक्वेटर क्रॉस करते ही आपके नॉर्थ ईस्ट मीन्स आपके साउथ वेस्ट मानसून बन जाएंगी, और ये इंडिया में बारिश करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये समुद्र पे से जा रही हैं। तो इस तरीके से इंडिया में मानसून आती है, और ख़ासकर कौन सी मानसून बारिश करते हैं इंडिया में, जो मेन बारिश होती है इंडिया में वो होती है साउथ वेस्ट मानसून से। प्रेशर और सरफेस विंड्स स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा हो चुका है। प्रेशर और सरफेस विंड्स में स्टूडेंट्स हम विंटर में चलने वाली नॉर्थ ईस्ट विंड्स के बारे में बात कर चुके हैं। इसी तरीके से जो समर में विंड्स चलते हैं हमारे, जिनको हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, उनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स जो दूसरा फैक्टर इंडिया की क्लाइमेट को अफेक्ट करता है प्रेशर और विंड में, वो है स्टूडेंट्स अपर एयर सर्कुलेशन।
तो इंडिया के ऊपरी आसमान में जो एयर सर्कुलेट होती है, जो चलती है, उसमें कौन कौन सी आपके विंड शामिल होती हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। इनमें सबसे पहला नाम आता है स्टूडेंट्स जेट स्ट्रीम का। इंडिया के ऊपरी आसमान में चलने वाली जो विंड है बहुत ही तेज़ गति से, उनको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। इनका नाम जेट स्ट्रीम इसलिए होता है क्योंकि जो जेट विमान होते हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत ही तेज़ गति से चलते हैं। इस वजह से इन विंड्स का नाम भी जेट स्ट्रीम इनको कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ गति से चलती हैं जेट विमानों की तरह। अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन, ये देखिए अब हम आ गए हैं दूसरे पार्ट पे प्रेशर और विंड के, और वो है अपर एयर सर्कुलेशन। तो जो इंडियन रीजन है स्टूडेंट्स, उस एरिया में जो आपके ऊपरी आसमान में जो एयर का सर्कुलेशन होता है वो वेस्टर्ली फ्लो से आपके डोमिनेटेड है। मीन्स हमारे ऊपरी आसमान में जितनी भी हवाएं चलती हैं, या हमारे ऊपरी आसमान में हवा का जो सर्कुलर होता है वो वेस्टर्ली फ्लो से डोमिनेटेड है। मीन्स वेस्ट से आती हैं जितनी भी तेज़ हवाएं हमारे ऊपरी आसमान में चलती हैं, तो वह कहाँ से आती हैं? वेस्टर्न साइड से आती हैं, जो भी आपके वर्ल्ड का पार्ट हमारे वेस्ट में लोकेटेड है। तो वेस्टर्ली फ्लो का एक कंपोनेंट या एक पार्ट क्या स्टूडेंट्स? जेट स्ट्रीम। तो वेस्ट से बहुत टाइप की विंड हमारी कंट्री में आती हैं, उन विंड्स में से एक विंड है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम स्टूडेंट्स 27 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच में चलती हैं, और इनको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। 20, क्योंकि इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 तक पड़ता है। मैं आपको यहाँ पे इंडिया का स्केच मैप बना करके समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये आपके इंडिया का स्केच मैप है। तो इंडिया कहाँ से कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 से लेकर के ऊपर 37 तक है। तो 8 और 37 के बीच में ये लगा लो कि 27 और 30 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे चलती हैं ये 27 से लेकर के 30 के बीच में। और स्टूडेंट्स इनको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहा जाता है। सब ट्रॉपिकल रीजन में चलती हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मीन्स आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर का जो हिस्सा उसको बोलेंगे आपके सब ट्रॉपिकल, और नीचे वाले को बोलेंगे हम ट्रॉपिकल, ऊपर वाले को सब ट्रॉपिकल। जो इक्वेटर से मीन्स आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उससे ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे? सब ट्रॉपिक बोलेंगे, और नीचे वाले को बोलेंगे हम ट्रॉपिकल रीजन। तो स्टूडेंट्स ये हवाएं सब ट्रॉपिकल रीजन में चलती हैं, क्योंकि 23 से ऊपर 27 आ गया, तो 23 से ऊपर का सारा क्या है? सब ट्रॉपिकल है। और वेस्टर्ली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वेस्ट से आती हैं, इस साइड इस डायरेक्शन से आती हैं। और स्टूडेंट्स जेट स्ट्रीम क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके जो जेट विमान होते हैं उनकी तरह ये बहुत ही तेज़ गति से चलती हैं। ओवर इंडिया स्टूडेंट्स जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो इंडिया में पूरा साल हिमालय के साउथ में फ़्लो होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये जेट स्ट्रीम्स समर के मंथ में हिमालय के नॉर्थ में फ़्लो होती हैं। मीन्स जैसे हिमालय माउंटेन है, तो नॉर्थ में तो हिमालय के जेट स्ट्रीम चलेंगी समर के मंथ में, और हिमालय के साउथ में जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो चलेंगी पूरा साल में, मतलब आपके ड्यूरिंग द होल ईयर, पूरा साल चलेंगे। बस ध्यान रखेंगे समर के मंथ में हिमालय के नॉर्दर्न पार्ट में चलेंगी, और पूरा साल चलेंगे हिमालय के साउथ में, हिमालय माउंटेन के। स्टूडेंट्स जो आपके वेस्ट से हमारी कंट्री में फ़्लो आते हैं, मीन्स जो वेस्ट से हमारी कंट्री के अंदर विंड्स आती हैं, उनमें जेट स्ट्रीम ही नहीं है, और भी दूसरे आपके मीन्स एयर सर्कुलेशन आते हैं, और उनमें से एक है स्टूडेंट्स वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। हमारी कंट्री के जो आपके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में जो साइक्लोन्स आते हैं स्टूडेंट्स वेस्ट से, और वो पूरे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, तो इन्हीं साइक्लोन्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। तो ये सर्दी के मौसम में आएंगे स्टूडेंट्स। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस कंट्री के नॉर्थ और आपके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आएंगे। जो पार्ट हमारा स्टूडेंट्स पूरा पाकिस्तान का लगता है वो हमारी कंट्री का नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या होते हैं? वेस्ट से आते हैं, जैसे वेस्ट से जेट स्ट्रीम आ रही थी, और साइक्लोन की भांति आते हैं स्टूडेंट्स। ये मीन्स जब हवा घूम घूम करके आती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साइक्लोन। और ये कंट्री के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में क्या करते हैं? डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। मीन्स जैसे आंधियाँ आ जाती हैं स्टूडेंट्स, कई बार तूफ़ान आ जाता है, तो वो काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा करता है। तो उसी तरीके से ये जो साइक्लोन आते हैं सर्दी के मंथ में वेस्ट से, ये काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं कंट्री के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, और ये सर्दी में आते हैं स्टूडेंट्स।
और ये भी वेस्टर्ली फ्लो का पार्ट है, मीन्स वेस्ट डायरेक्शन से आते हैं। तो जो हमारे कंट्री में वेस्ट डायरेक्शन से हवाएं आती हैं उसी को बोलते हैं वेस्टर्ली फ्लो। जेट स्ट्रीम भी वेस्ट से आती थी स्टूडेंट्स, और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस भी कहाँ से आते हैं, वेस्ट से आते हैं समर के, इसके आपके विंटर के मंथ में। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये समर की बात करते हैं, गर्मियों में क्या सिचुएशन होती है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलते हैं स्टूडेंट्स। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स मूव नॉर्थ ऑफ द हिमालयज विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। स्टूडेंट्स समर के मंथ में मैंने क्या बताया था कि जो जेट स्ट्रीम है वो हिमालय के नॉर्थ में चली जाती हैं, और पूरा साल कहाँ पे चलती हैं, वो हिमालय के साउथ में। ये क्यों जाती हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि सन की जो थोड़ी बहुत हमें फील होने वाली जो मूवमेंट है, मीन्स ऐसे फील होता है हमें जैसे कि सन नॉर्थ में चला गया। तो जैसे ही सन हमें ये फील होता है कि नॉर्थ में चला गया, तो सन की मूवमेंट के साथ ही जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो भी हिमालय के नॉर्थ में चली जाती हैं। तो समर में चलेंगे हिमालय के नॉर्थ में, और स्टूडेंट्स विंटर में या पूरा साल चलेंगे हिमालय के साउथ में। अब एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि ईस्ट डायरेक्शन से आती हैं, क्योंकि ये तो आती है वेस्ट से। इनको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये पेनिनसुलर इंडिया में बहती हैं स्टूडेंट्स, और ये 14 डिग्री नॉर्थ पे से फ्लो होती हैं। मीन्स एक ईस्ट डायरेक्शन से भी, जैसे इंडिया के साउथ पार्ट में 14 डिग्री पे एक विंड चलती हैं समर के मंथ में साउथ इंडिया में, और 14 डिग्री पे जब वो चलती हैं नॉर्थ लैटीट्यूड पे, तो उनको बोलते हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, क्योंकि ईस्ट से आती हैं स्टूडेंट्स वो, और समर के मंथ में आती हैं। और जो आपके 27 से 30 के बीच में चल रही थी, हमने पहले डिस्कस की, वो आती थी आपके वेस्ट से, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। और आपके सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम वो वेस्ट से आती हैं, विंटर में आती हैं। लेकिन एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी है स्टूडेंट्स, वो साउथ इंडिया में चलती हैं, समर के मौसम में चलती हैं पेनिनसुलर इंडिया में। मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का जो पार्ट है हमारा, वो मैक्सिमम पेनिनसुलर इंडिया में आता है। थोड़ा सा हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी है हमारा पेनिनसुलर इंडिया का। स्टूडेंट्स अभी हम जेट स्ट्रीम का टॉपिक थोड़ा अलग से करते हैं। जेट स्ट्रीम स्टूडेंट्स ये हाई एल्टीट्यूड पे चलती हैं, मीन्स बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे, 12,000 मीटर्स की ऊंचाई पे चलती हैं, और नैरो बेल्ट में चलती हैं। मैंने बताया था आपको कि 27 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड से लेकर के और 30 डिग्री लैटीट्यूड के बीच में चलती हैं, मीन्स थोड़ी सी नैरो पट्टी में चलती हैं, और ऊंचाई पे भी काफ़ी चलती हैं। और ट्रोपोस्फेयर में चलती हैं। जो एटमॉस्फेयर होता है स्टूडेंट्स, उसकी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो कई लेयर्स आती हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। तो इस तरीके से है ना, जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं कई, उनमें से एक लेयर है ट्रोपोस्फेयर। और स्टूडेंट ट्रोपोस्फेयर में जेट स्ट्रीम्स चलती हैं, और ये वेस्टर्ली विंड से मैंने बताया था आपको, वेस्ट में चलती हैं ये, वेस्ट डायरेक्शन से आती हैं ये, और विंटर के मंथ में चलती हैं। स्टूडेंट्स इनकी स्पीड विंटर और समर में थोड़ी थोड़ी अलग होती है, क्योंकि समर में तो ये हिमालय के नॉर्थ में चली जाती हैं। तो समर में इनकी स्पीड स्टूडेंट्स थोड़ी स्लो होती है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा, मीन्स किलोमीटर पर आवर। और स्टूडेंट्स विंटर में इनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, 184 किलोमीटर पर आवर। अनेक जेट स्ट्रीम्स को पहचाना गया स्टूडेंट्स, लेकिन उनमें से हम सिर्फ 2 के एग्जाम्पल देंगे जो सबसे स्थिर हैं, और मीन्स आपके अपनी पोजीशन ज़्यादा चेंज नहीं करती और लगातार चलती रहती हैं। उनमें से 2 हैं स्टूडेंट्स, मिड लैटीट्यूड जेट स्ट्रीम्स, और दूसरी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। जिस तरीके से स्टूडेंट्स हमने जेट स्ट्रीम्स का टॉपिक किया, अभी हम करते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस का टॉपिक। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं जेट स्ट्रीम की तरह, लेकिन हम इसका थोड़ा अलग से करेंगे स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स ये एक वेदर फिनोमिना है, मीन्स ये एक मौसम की घटना है। जैसे मौसम की कई घटनाएं होती हैं, बारिश होती है, बादल बनते हैं, गर्मी होती है, तो उसी तरीके से वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस भी, जो डिस्टर्बेंसेज हैं वो एक वेदर फिनोमिना है, मौसम की घटना है। ये विंटर के मंथ में चलते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज, और वेस्ट से आते हैं स्टूडेंट्स, ये मेडिटेरियन रीजन से स्टूडेंट्स ये क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, क्योंकि मेडिटेरियन सी है स्टूडेंट्स अफ्रीका और यूरोप के बीच में, जो हमारे वेस्ट में पड़ता है। तो वहीं से वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट होते हैं। आप वर्ल्ड के मैप में इंटरनेट पे देख सकते हैं मेडिटेरियन सी को, तो वहीं से वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आते हैं, और फिर ये इंडिया में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कंट्री के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के वेदर को, उसके मौसम को अफेक्ट करते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, इनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक स्टूडेंट और ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल एरिया कौन सा स्टूडेंट्स इंडिया का,
मीन्स जो इंडिया का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का पार्ट है, इंडिया के मिडल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है और उससे नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम, ट्रॉपिकल एरिया बोलेंगे। तो ट्रॉपिकल एरिया में जो हवा घूम घूम के चलती है साइक्लोन की भांति, साइकिल की भांति, तो उसी को बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये मॉनसून के दौरान आते हैं स्टूडेंट्स, ट्रॉपिकल अक्टूबर नवंबर के महीने के दौरान ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टूडेंट्स मॉनसून के टाइम में भी आएंगे और उसके साथ साथ अक्टूबर नवंबर में भी आएंगे। तो मॉनसून जैसे हमें जून से लेकर सितंबर तक हमारी कंट्री में मॉनसून रहती है, तो तब भी आएंगे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और अक्टूबर नवंबर के मंथ में भी आएंगे जब सर्दी आ जाती है। और ये ईस्टर्ली फ्लो का पार्ट है स्टूडेंट्स, ये ईस्ट डायरेक्शन से आते हैं और साउथ इंडिया में ये आपके चलते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स ईस्टर्ली फ्लो का पार्ट हैं, जो कि मतलब कि आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन हैं, जो कि समर के मंथ में आते हैं हमारी कंट्री में, उसके साथ साथ अक्टूबर नवंबर में भी, ये स्टूडेंट्स कंट्री के कोस्टल रीजन को अफेक्ट करते हैं। खासकर उड़ीसा आंध्र प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पे ये काफ़ी तबाही मचाते हैं। इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं इंडियन मॉनसून की। इंडिया की जो क्लाइमेट है स्टूडेंट्स, वो मॉनसून विंड से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, मीन्स बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभावित होते हैं। स्टूडेंट्स इंडिया में सबसे पहले मानसून का फिनोमिनन, मतलब मानसून की घटना को, मानसून विंड्स को पहचानने वाले सेलर्स थे, मीन्स नाविक थे, जो कि हिस्टोरिक टाइम्स में पास्ट में हमारी कंट्री में आते थे। जैसे वास्को डी गामा एक सेलर था स्टूडेंट्स, वो हमारी कंट्री में आया था। तो उसी तरीके से हमारी कंट्री में अरेबियन भी आए थे स्टूडेंट्स, और उन्होंने ही सबसे पहले मॉनसून विंड्स को पहचाना था स्टूडेंट्स। क्योंकि जो अपने शिप को सेलिंग करते थे सेलर्स, तो उनके शिप की सेलिंग विंड की मर्जी पे होती थी। जैसे हमारी कंट्री में मैंने बताया समर में विंड चलती है ऐसे, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की साइड में, लेकिन स्टूडेंट्स विंटर में हमारी कंट्री में विंड चलती है ऐसे। तो जब विंड ऐसे चलती थी तो उनके जहाज़ को या उनकी जो किश्ती होती थी स्टूडेंट्स, उसको चलाने में काफ़ी मदद मिलती थी। और जब विंड ऐसे चली जाती थी तो वो उस विंड के बहाव के साथ वापस चले जाते थे। द अरब्स, इंडिया में जो अरब सेलर स्टूडेंट्स सबसे पहले आए, अरब सेलर्स ने ही मॉनसून विंड को पहचाना। और मॉनसून जो नाम दिया स्टूडेंट्स, वो अरेबियन लोगों ने ही दिया था इन विंड्स को। क्योंकि जो विंड्स का सीजनल रिवर्सल होता है, मीन्स सीजन के अकॉर्डिंग विंड में जो चेंज होता है स्टूडेंट्स, उसी को क्या बोलते हैं, मॉनसून बोलते हैं। मैंने कहा था कि हमारी कंट्री में जो मॉनसून विंड है वो समर के मंथ में ऐसे चलती हैं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, लेकिन विंटर के मंथ में स्टूडेंट्स चलती हैं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो जैसे ही सीज़न चेंज हुआ, मीन्स आपके समर से विंटर आया और विंटर से समर आया, तो स्टूडेंट्स विंड की डायरेक्शन चेंज हो गई। स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं मानसून के एरिया के बारे में। मानसून का एरिया 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 20 डिग्री साउथ के बीच में है। जैसे स्टूडेंट्स ये 0 डिग्री इक्वेटर है, सबसे बड़ा लैटिट्यूड। इक्वेटर से 20 डिग्री ऊपर नॉर्थ में जाएंगे हम और 20 डिग्री नीचे साउथ में जाएंगे। तो ये जो एरिया है स्टूडेंट्स, ये सारा मानसून का एरिया है। अब स्टूडेंट्स कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें मानसून के मैकेनिज़्म को समझने में मदद करते हैं। मैकेनिज़्म क्या होता है स्टूडेंट्स, तंत्र या आपके सिस्टम, मानसून का क्या सिस्टम है उसको समझने में कुछ फैक्ट मदद करेंगे। एक पहला जो फैक्ट है स्टूडेंट्स वो ये है कि लैंड और वाटर के हीटिंग और कूलिंग होने की जो रेट है, मीन ठंडा और गर्म होने की जो रेट है वो अलग अलग है। तो जैसे लैंड पे ज़्यादा स्टूडेंट्स टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्म ज़्यादा है लैंड, तो लैंड पे जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, लैंड पे लो होगा। और जो सी होता है स्टूडेंट्स, सी के ऊपर टेम्परेचर थोड़ा सा कम है तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। और हवा चलेगी स्टूडेंट्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड में, मीन सी से आपके लैंड की साइड में चलेगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जब सी पे से हवा चलेगी तो मॉइस्चर गैदर करेगी और बारिश करेगी। स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं ITCZ के बारे में, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्योंकि हम मानसून के मैकेनिज़्म को अफेक्ट करने वाले फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो अगला फैक्ट है, सेकंड फैक्ट है, वो ITCZ से रिलेटेड है। तो उस फैक्ट के करने से पहले हम ITCZ का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होती है, ITCZ को हम क्या बोलेंगे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले तो इसको तोड़ेंगे हम, इसकी डेफिनेशन को। ये ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है, मतलब ट्रॉपिकल एरिया में जो लो प्रेशर का एक जोन है ना, उसी को ITCZ कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे
इस एरिया में स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं, मीन्स एक दूसरे में मिल जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट तो ये होगी स्टूडेंट्स, और जो साउथ ईस्ट होगी ये एक दूसरे से मिल जाती हैं इस एरिया में। तो जिस एरिया में नॉर्थ ईस्ट और आपके साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एक दूसरे से मिल जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, तो उसी एरिया को बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इक्वेटोरियल एरिया में पाया जाता है, इक्वेटर के आसपास, जैसे 0 डिग्री इक्वेटर है तो इसके आसपास ये है ITCZ। और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे मीन्स ITCZ मिलता है इक्वेटर के पास। ट्रफ मतलब एक लो प्रेशर का गर्त या गड्ढा बोल दो उसको। दिस कन्वर्जेंस जोन लाइज मोर और लाइज पैरेलल टू द इक्वेटर। स्टूडेंट्स ये जो कन्वर्जेंस जोन है ITCZ ये इक्वेटर के मतलब थोड़ा सा कम या ज़्यादा आसपास ही मिलता है, मीन्स इक्वेटर के आसपास मिलता है ये। और जैसे ही सन के अपरेंट मूवमेंट होती है स्टूडेंट्स, मतलब सन थोड़ा सा ऊपर या नीचे जाता है, जैसे सन नॉर्थ में चला गया तो ये भी नॉर्थ में चला जाएगा, और सन अगर साउथ में आ गया, सन की थोड़ी मूवमेंट साउथ में होगी तो ये भी साउथ में आ जाएगा ITC। स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं मानसून के मैकेनिज्म को अफेक्ट करने वाले दूसरे फैक्टर की, और वो फैक्टर है स्टूडेंट्स द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ। ITCZ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स, और मैं अभी भी आपको बता देता हूँ। ITCZ एक इक्वेटोरियल ट्रफ है, मीन्स इक्वेटर के पास एक लो प्रेशर गर्त या गड्ढा है जिसको हम ट्रफ कहते हैं। ITCZ की पोजीशन स्टूडेंट्स इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ में रहती है। जैसे ये 0 डिग्री इक्वेटर है तो इसके नॉर्थ में 5 डिग्री यहाँ पे हो गया, तो ITCZ यहाँ पे रहेगा इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ में। जब मॉनसून आती है स्टूडेंट्स तो मॉनसून के टाइम में ITCZ को मॉनसून ट्रफ कहते हैं, मीन्स आपके मॉनसून का लो प्रेशर गर्त या गड्ढा कहेंगे। स्टूडेंट्स अभी मैं बताता हूँ कि ITCZ इंडियन मॉनसून को कैसे अफेक्ट करती है। तो नेक्स्ट जो हमारा ये है, इसमें मैं इंडिया का यहाँ पे स्केच मैप बनाता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 डिग्री है, इंडिया का जो सबसे नीचे वाला लैटीट्यूड है वो 8 डिग्री है, सबसे ऊपर वाला 37 डिग्री लैटीट्यूड है। तो 8 डिग्री लैटीट्यूड से नीचे स्टूडेंट्स इक्वेटर आ जाती है। मैं दोबारा से बनाता हूँ इंडिया का मैप। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे 8 डिग्री है, यहाँ पे नीचे इंडिया के इक्वेटर है 0 डिग्री पे। तो ITCZ कहाँ पे है? इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ में, तो यहाँ पे ITCZ है। लेकिन स्टूडेंट्स जब समर मंथ होता है तो ITCZ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में चला जाता है ऊपर। रीज़न क्या है? क्योंकि ITCZ वहीं पे रहेगा जहाँ पे लो प्रेशर होगा। क्योंकि जब समर के मंथ में साउथ इंडिया में 25 से 30 के बीच में टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स, तो नॉर्थ इंडिया में समर के मंथ में 45 से 50 के बीच में टेम्परेचर होता है। तो नॉर्थ इंडिया में लो प्रेशर और साउथ इंडिया में स्टूडेंट्स हाई प्रेशर। लेकिन जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहीं पे ITCZ होगा स्टूडेंट्स, ITCZ। तो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में चला जाता है ITCZ समर के मंथ में, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है और नीचे क्या है? हाई प्रेशर। और विंड कैसे चलती है? हाई से लो की तरफ। तो ITCZ साउथ इंडिया से मीन्स इंडियन ओशन से आने वाली विंड को अट्रैक्ट करेगा, और जब इंडियन ओशन से विंड आएंगी तो स्टूडेंट्स वो अपने साथ मॉइस्चर गैदर करके लेके आएंगी और इंडिया में बारिश करेंगी। स्टूडेंट्स मानसून के मैकेनिज्म को अफेक्ट करने वाला हमारा अगला फैक्टर है हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। मीन्स मेडागास्कर के ईस्ट में हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स 20 डिग्री साउथ इंडियन ओशन पे। मीन्स इंडियन ओशन का जो पार्ट 20 डिग्री साउथ लैटीट्यूड के आसपास पड़ता है वहीं पे मेडागास्कर है, और वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। तो इंडिया में तो गर्मी होती है स्टूडेंट्स, तो इंडिया में तो लो प्रेशर एरिया है, और मेडागास्कर में क्या है? हाई प्रेशर एरिया। तो हवा कहाँ से चलेगी? हाई से लो की तरफ। तो मेडागास्कर से हाई प्रेशर एरिया से इंडिया में लो प्रेशर एरिया की साइड में जो हवाएं चलेंगी स्टूडेंट्स वो ओशन पे से आएंगी, इंडियन ओशन पे से मॉइस्चर गैदर करेंगी और इंडिया में मानसून की बारिश करेंगी। देखिए स्टूडेंट्स मेडागास्कर वाला कंसेप्ट मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूँ। ये है स्टूडेंट्स मेडागास्कर 20 डिग्री साउथ लैटीट्यूड पे इंडियन ओशन में, और ये है इंडिया। तो मेडागास्कर में हाई प्रेशर और इंडिया में लो प्रेशर। हवा चलेगी हाई से लो की तरफ और मॉइस्चर गैदर करेगी समुद्र पे से और बारिश करेगी। तो स्टूडेंट्स हमारे मानसून के मैकेनिज्म को अफेक्ट करने वाला जो अगला फैक्टर है वो है तिब्बतियन प्लेटू। तिब्बत का प्लेटू वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्लेटू है स्टूडेंट्स। तो समर के मंथ के दौरान इंटेंसली बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से गर्म होने लग जाता है तिब्बत का प्लेटू समर के मंथ में,
और आपको पता है स्टूडेंट्स, जब किसी एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और हवाएं ऊपर की तरफ वर्टिकल मैनर में ऊपर की तरफ जाती हैं क्योंकि हवा हल्की हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, तिब्बतन प्लेटू में जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ समर के मंथ में गर्म होने की वजह से, वो लो प्रेशर एरिया क्या करेगा स्टूडेंट्स, आपके जो नीचे वाला हाई प्रेशर एरिया है ओशन का, उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हवा चलती है आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और विंड कहाँ से आएंगी, ओशन से आएंगी और बारिश करेंगी इंडियन लैंड मास पे। स्टूडेंट्स, मानसून के मैकेनिज्म को अफेक्ट करने वाला जो अगला सिस्टम है या अगला फैक्टर है वो है द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। स्टूडेंट्स, समर के मंथ में क्या होता है, जब मानसून आती है, जैसे हिमालय माउंटेन है, जो जेट स्ट्रीम्स हैं स्टूडेंट्स वो हिमालय के नॉर्थ में चली जाती हैं समर के मंथ में, क्योंकि जेट स्ट्रीम वहीं पे रहेंगे स्टूडेंट्स जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होगा, मींस टेम्परेचर कम होगा और हाई प्रेशर होगा, जेट स्ट्रीम वहीं पर रहेंगी। क्योंकि हिमालय के साउथ में समर के मंथ में जो प्रेशर है वो लो हो जाता है और टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो जेट स्ट्रीम यहाँ पे नहीं रहती। तो यहाँ पे जो लो प्रेशर एरिया है और साउथ इंडिया में क्या है स्टूडेंट्स, हाई प्रेशर, तो हवा कहाँ से चलेगी, हाई से लो की तरफ, और स्टूडेंट्स मॉइस्चर गैदर करके लेके आएंगी और इंडियन लैंड मास पे बारिश करेंगी। एक स्टूडेंट्स, इंडिया में साउथ इंडिया में ट्रॉपिकल एरिया में ईस्ट से कुछ विंड चलती हैं समर के मंथ में, पेनिनसुलर इंडिया में, जो मीन्स आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का जो पार्ट है इंडिया का वो क्या है, पेनिनसुलर इंडिया, मीन्स मैक्सिमम पेनिनसुलर इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आता है, कुछ हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी आता है लेकिन मैक्सिमम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे। तो स्टूडेंट्स, ट्रॉपिकल मीन्स इंडियन पेनिनसुला में ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलती है, मीन्स ट्रॉपिकल एरिया में चलेगी और स्टूडेंट ईस्ट से आएगी। यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, सॉरी हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर है और इंडियन लैंड मास पे लो प्रेशर, हवा चलेगी हाई से लो की तरफ और बारिश करेगी। इनको ईस्टर्ली क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ईस्ट से आती हैं, और उनको वेस्टर्ली इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वेस्ट से आती हैं। स्टूडेंट्स, इन 5 फैक्ट्स के अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मानसून के मैकेनिज्म को अफेक्ट करती हैं, और उनमें से एक चीज़ है स्टूडेंट्स सदर्न ओशन, मीन ओशंस के साउथ पार्ट में चेंज होने वाली प्रेशर कंडीशंस। जैसे स्टूडेंट्स, नॉर्मल सिचुएशन क्या रहती है, जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन है वहाँ पे हाई प्रेशर रहता है और ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन में लो प्रेशर रहता है, क्योंकि ये ओशन का पार्ट, पैसिफिक ओशन का पार्ट कहाँ पे आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और आपके ट्रॉपिकल एरिया में, और उसी तरीके से इंडियन ओशन का भी जो ये पार्ट है ये आता है ट्रॉपिकल एरिया में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिकल मैंने आपको बताया था गर्म होता है। तो नॉर्मल सिचुएशन क्या है, ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर रहेगा और ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन में स्टूडेंट्स लो प्रेशर रहेगा। लेकिन सर्टेन ईयर्स में, हाल ही के सालों में क्या हुआ है, इस प्रेशर कंडीशन में रिवर्सल आ गया है, थोड़ा सा चेंज आ गया है। क्या चेंज आ गया है, जहाँ पे लो था प्रेशर वहाँ पे हाई हो गया, और जहाँ पे मीन्स आपके हाई था वहाँ पे लो होने लग गया। तो स्टूडेंट्स, जो ये एक पीरियड के बाद दूसरे पीरियड में सदर्न पैसिफिक ओशन और आपके सदर्न इंडियन ओशन की प्रेशर कंडीशन में चेंज आ जाता है, तो उसको बोलते हैं साउथ ऑसिलेशन। मीन्स ओशन के साउथ पार्ट में जो चेंज आता है प्रेशर कंडीशंस में, उसी को बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन। स्टूडेंट्स, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम आपके बताते हैं कि किस तरीके से प्रेशर कंडीशन में चेंज आता है। ताहिती स्टूडेंट साउथ पैसिफिक ओशन में पड़ता है, और ताहिती का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है स्टूडेंट्स, वो है 18 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से 149 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में। और डार्विन ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है स्टूडेंट्स, ये भी साउथ इंडियन ओशन में आती है, इसका लैटिट्यूड है स्टूडेंट्स 12 डिग्री 30 मिनट साउथ, और इसका लॉन्गिट्यूड है 131 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और स्टूडेंट्स, इससे है ना आपके मॉनसून की इंटेंसिटी का प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं। मीन्स
ताहिती पैसिफिक में है, यहाँ पे हाई प्रेशर रहता था पहले, और इंडियन ओशन में जो जगह है डार्विन, वहाँ पे लो प्रेशर रहता था, लेकिन आजकल हाई लो हो गया और लो हो गया हाई। तो स्टूडेंट्स यदि प्रेशर कंडीशन नेगेटिव होंगी तो मॉनसून के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। मॉनसून एवरेज से कम आएगा, जैसे 100% आएगा तो 90 आएगा या 93 आएगा, और लेट भी आएगा, क्योंकि प्रेशर अगर साउथ पैसिफिक ओशन में हाई रहेगा और स्टूडेंट्स साउथ इंडियन ओशन में लो रहेगा, तो ये है पॉजिटिव, मीन्स आपके पॉजिटिव प्रेशर कंडीशन। अगर साउथ इंडियन ओशन में स्टूडेंट्स प्रेशर हाई हो जाएगा और जो आपके साउथ पैसिफिक ओशन है वहाँ पे लो हो जाएगा, तो ये नेगेटिव प्रेशर कंडीशन है, क्योंकि नॉर्मल से उल्टी सिचुएशन है ये। तो इससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मानसून पे इफेक्ट पड़ेगा, चाहे तो कम आएगी चाहे लेट आएगी। स्टूडेंट्स जो प्रेशर कंडीशंस में चेंज होता है सदर्न ओशन में, वो किससे जुड़ जाता है, एल नीनो से। तो प्रेशर कंडीशन में सदर्न ओशन में जो चेंज हुआ था उसको हम बोलते थे SO, साउथ ओसिलेशन, और साउथ ओसिलेशन के साथ जब एल नीनो जुड़ जाता है तो वो बन जाता है INSO, मीन्स एल नीनो सदर्न ओसिलेशन। तो एल नीनो भी मॉनसून के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, क्योंकि ये पेरू के कोस्ट पे जो आपके कोल्ड पेरुवियन करंट बह रही थी नॉर्मल सिचुएशन में, उसकी जगह ले लेती है ये गर्म जल की धारा एल नीनो। तो एल नीनो फिर बाद में जुड़ जाता है साउथ ओसिलेशन से। साउथ ओसिलेशन मैंने बताया था कि इंडियन ओशन में लो प्रेशर रहता है और आपके साउथ पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर रहता है, लेकिन हाल ही के सालों में हाई की जगह लो हो गया और आपके लो की जगह हाई हो गया सदर्न ओशन में, उसी को क्या बोलते हैं आपके साउथ ओसिलेशन। और एल नीनो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स के गर्म जल की धारा है जो कि पेरू की कोल्ड करंट की जगह ले लेती है 2 से 5 साल के बीच में। 2 साल के बाद भी आ सकती है ये एल नीनो, 3 या 4-5 साल के बाद भी आ सकती है। तो ये भी मानसून के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। और जब एल नीनो और साउथ ओसिलेशन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वो कंडीशन बन जाती है INSO, मीन्स एल नीनो साउथ ओसिलेशन, सदर्न ओसिलेशन।